वेलकम टू नेक्स्ट कमबैक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा वेव्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमने स्टेशनरी वेव्स पे क्वेश्चन लिया हुआ है और ऑर्गन पाइप्स की बात करने वाले हैं। अगेन मैं कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, पेन डाउन करने वाला हूँ, आप भी अपनी जगह पे पेन डाउन करोगे और इन पॉइंट्स को हमेशा रिपीट करते रहो बिफोर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इन पॉइंट्स में से अगेन आपके सामने कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले अगर मैं बात करूँ आपके पास क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की मैं बात करता हूं। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में आप देखते हो कि आपके पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वहां प्रेजेंट होगी, आपको थर्ड हार्मोनिक वहां पे प्रेजेंट होगा। देख लो मैं कैसे बोल रहा हूं, थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 टाइम्स न्यू नॉट, आपके पास फिफ्थ हार्मोनिक प्रेजेंट होगा, इट इज 5 टाइम्स न्यू नॉट। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यू नॉट यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है आपके क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के लिए, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। इसी तरीके से आपके पास 7 टाइम्स न्यू नॉट एंड सो ऑन। अगर आप यहां पर कोई भी दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस देखोगे ना, वो हमेशा ट्वाइस न्यू नॉट होगा, मगर किसके केस में? क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के केस में। अब देख लो 3 टाइम्स न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, इन दो के बीच का डिफरेंस ट्वाइस न्यू नॉट, इन दो के बीच का डिफरेंस ट्वाइस न्यू नॉट, इन दो के बीच का डिफरेंस ट्वाइस न्यू नॉट। दैट मींस कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस होता है इन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, वो हमेशा आपका ट्वाइस न्यू नॉट के बराबर होता है। तो आपने डिफरेंस को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट किया, तो मैं बोल सकता हूं कि जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा इट इज डिफरेंस, दैट मींस डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फॉर्मूले पे आपका ये क्वेश्चन बेस्ड है। अभी वेट करते हैं, अब देखते हैं दूसरा ऑर्गन पाइप हमारे पास। क्वेश्चन को सॉल्व अभी करते हैं, बहुत आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना है, दो फ्रीक्वेंसीज देकर है उनका डिफरेंस निकालना है और उसको हाफ कर देना है, आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन डन। बट यहां पर कुछ और पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। दूसरा आपके पास होता है ओपन एंड ऑर्गन पाइप। ओपन एंड ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, आपके पास फिर फर्स्ट हार्मोनिक की बात नहीं करोगे, फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहां पर ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसको फर्स्ट हार्मोनिक कह लो, कोई इश्यू नहीं है। अगला हार्मोनिक आपके पास क्या होगा? सेकंड हार्मोनिक। यूजुअली क्या करते हैं स्टूडेंट, जब उनको बोलते हैं ना कि फर्स्ट हार्मोनिक, तो उनको लगता है ये ट्वाइस न्यू नॉट है। नहीं, अगर मैं सेकंड हार्मोनिक की बात कर रहा हूं दैट मींस कि आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कोएफिशिएंट जो होगा दैट विल बी 2। तो सेकंड हार्मोनिक की अगर मैं बात करूं इट विल बी ट्वाइस न्यू नॉट। अब इनको अगर डिस्टिंग्विश करें, मैं इसको डैश रखता हूं तो इसको भी क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा। तो मैंने डिस्टिंग्विश किया दोनों ऑर्गन पाइप्स के बीच में। इसी तरीके से आपके पास अगला थर्ड हार्मोनिक भी प्रेजेंट होगा, आपका फोर्थ हार्मोनिक भी प्रेजेंट होगा एंड सो ऑन। आप देख सकते हो कि आपके सारे हार्मोनिक्स यहां पे प्रेजेंट है आपके ओपन एंड ऑर्गन पाइप में। अच्छा, डिफरेंस जरा देख लो, यहां पे डिफरेंस अगर आप देखोगे, ट्वाइस न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, न्यू नॉट, 3 टाइम्स न्यू नॉट माइनस 2 टाइम्स न्यू नॉट, न्यू नॉट। दैट मींस जो आपके कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस यहां पे है ना, वो सिंपली आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। एंड अगेन आप बोल सकते हो कि ओपन एंड ऑर्गन पाइप में जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है इट इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ द टू कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज, जिसको आप न्यू डी लिख सकते हो। अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो आपका क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप पे बेस्ड है, बट आपका क्वेश्चन ओपन एंड ऑर्गन पाइप पे भी तो आ सकता है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा देख लो, ये वाला पार्ट तो हो गया। अब अगला पार्ट ये होता है कि यूजुअली स्टूडेंट्स को, जिनका ना मतलब मैं कहूंगा कि अभी उनका खास प्रिपरेशन नहीं होगा, उन्होंने वेव्स अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, उनके लिए मैं कहने वाला हूं ये। जिनका प्रिपरेशन अच्छा है वो तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उनका न्यू डी जो है, सॉरी न्यू नॉट जो है यहां पे, वो किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ योर लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, इन टर्म्स ऑफ द स्पीड, तो वो डायरेक्टली बोल सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको भी मतलब याद भी नहीं होगी इक्वेशन, जिन्होंने मे बी वेव्स पढ़ा नहीं होगा, उनके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों में डिराइव करने वाला हूं। बहुत ही मैं आपको दिखाऊंगा कितना आसान है इसको करना। अगर आपके पास क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप का लेंथ आपके पास यहां पर एल है, आप देख लो यहां पर आपका हमेशा क्या होने वाला है, यहां पर हमेशा आपका नोड होने वाला है, तो नोड यहां पर होने वाला है। दैट मींस यहां पर कभी भी आपका मैक्सिमम पीक नहीं होगा। यहां पर आपका ओपन है ना, तो यहां पर आपका एंटी नोड होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपका पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है मगर इस एंड पे पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज क्लोज्ड एंड। यहां पर अगर मैं बात करूं आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, आप देख लो आप इस नोड से मैक्सिमम की तरफ जाया करो, आप इस नोड से मैक्सिमम की तरफ जाया करो, आप देख लो कि पूरी वेव का आपको 1/4 पार्ट यहां पे मिलेगा, पूरी वेव का 1/4 पार्ट। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार देख लो, पूरा साइनसॉइड ये होता है ना, पूरा साइनसॉइड ये होता है, तो जरा यहां पर देख लो ये 1/4 होगा साइनसॉइड का। आप देखो आप जीरो से मैक्सिमम जा रहे हो, जीरो से मैक्सिमम अगर आप जा रहे हो, जीरो से मैक्सिमम आप जा रहे हो, दैट मींस ये आपका λ/4 होगा। तो पूरी लेंथ में कितना वेव समाया है यहां पे, आप बोल सकते हो L = λ/4।
पूरी लेंथ में आपका लेमडा बाई 4 है। तो यहां पर अगर मैं लेमडा की बात करूं, आपका लेमडा किसके बराबर होगा? 4L। निकल गया ना। अच्छा जरा और एक पार्ट बताओ, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो? आप लिखोगे ना यहां पे, क्योंकि फंडामेंटल की बात हो रही है, आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा इट विल बी स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। सॉरी, आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा इट विल बी स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो आप करना कुछ नहीं है, स्पीड तो v ही है आपके इसका वेव का, और लेमडा की जगह पर आप 4L लिख दोगे। अच्छा ये किसके लिए है आपका? ये आपके क्लोज एंड ऑर्गन पाइप का है। अगर मैं यहां पे आपको ओपन एंड ऑर्गन पाइप के बारे में बात करूं, तो ओपन एंड ऑर्गन पाइप में आपके दोनों एंड्स ओपन होंगे, यहां पर भी एंटी नोड होगा, यहां पर भी एंटी नोड होगा। अब जरा देख लो, अगर आपके पास मैं ये ले रहा हूं, ये आपका स्टेशनरी वेव है, आप देख लो ये भी आपका एंटी नोड है, यहां पर भी आपका एंटी नोड है। दो एंटी नोड्स के बीच में हमेशा एक नोड प्रेजेंट होता है। वाइंड डाउन करो, हमेशा दो एंटी नोड्स के बीच में एक नोड प्रेजेंट होगा। देयर विल बी ऑलवेज अ नोड प्रेजेंट बिटवीन टू एंटी नोड्स। अच्छा एंटी नोड क्या होते हैं? जहां पे मैक्सिमम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, नोड पर आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब जरा देख लो यहां पर, ये भी ओपन है आपका, ये भी ओपन है आपका। आप देख लो कि आप ऐसे वेव बनाओगे। अब आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास ये लेमडा बाई 4 वाला पार्ट है, ये लेमडा बाई 4 वाला पार्ट है, टोटल लेमडा बाई 2 आएगा। दैट मींस इस पूरी लेंथ में लेमडा बाई 2 है। तो लेमडा किसके बराबर होगा? ट्वाइस एल के बराबर होगा। अगर मैं यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं, स्पीड वी ही रखते हैं वेव के लिए, और डिवाइडेड बाय यहां पर लेमडा का वैल्यू ट्वाइस एल है। ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। इन इक्वेशंस को पेन डाउन करो, इनको बार बार रिपीट करो, तब जाके आप देखोगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या होता है मैं दिखाता हूं। आपको बोला जाता है कि जो सेकंड हार्मोनिक है, आपको बोला जाता है जो सेकंड, यहां पे लिख रहा हूं, आपको बोला जाता है कि जो आपका सेकंड हार्मोनिक है, मगर किसका? ओपन एंड ऑर्गन पाइप का। अब सेकंड हार्मोनिक इसका तो नहीं ना होगा, इसका तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होगा। सेकंड हार्मोनिक जो आपका ओपन एंड ऑर्गन पाइप का है, इसको आपको इक्वेट किया जाता है फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। फिर आपको बोला जाता है कि दोनों ऑर्गन पाइप्स की लेंथ का रेशियो निकालो। लेट अस सपोज ऐसे कुछ। तो यहां पर सेकंड हार्मोनिक का मतलब क्या होगा? आप लिखोगे 2 टाइम्स न्यू नॉट डैश, क्योंकि न्यू नॉट डैश है ना इसका। किसका? ये न्यू नॉट डैश किसका है? ओपोनेंट का। और इसको इक्वेट करोगे। फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब पहले 5 लिखना है। अच्छा हार्मोनिक का मतलब कि 5 टाइम्स आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट लिखना है। अब आपको लेंथ को रिलेट करना है ना, न्यू नॉट डैश की जगह पर क्या आएगा? v/2l। v/2l, आप इसको v/2l 1 लिख सकते हो। और सिमिलरली यहां पर न्यू नॉट की जगह पर क्या आएगा? v/4l 2। यहां पर 4 का फैक्टर आने वाला है न्यू नॉट में, यहां पर न्यू नॉट डैश में आपका 2 का फैक्टर आने वाला है। रिलेट करोगे ना, रिलेट करने पे आप डायरेक्टली L1 और L2 का यहां पे रिलेशन निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जामिनेशन में, ऐसे ही क्वेश्चंस को डील करना होता है। आगे तो और क्वेश्चन देखने वाले हैं अगले कंपैट्स में, बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली हो ही गया था, क्योंकि यहां पर आपको 2 कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स देकर है, आपको यहां पर और कौन सा ऑर्गन पाइप देकर है? क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप देकर है। आपको बोला गया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो। जरा देख लो, आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस का हाफ होने वाला है, तो डिफरेंस जरा ले लो। यहां पे आपका 260 माइनस 220, इसका हाफ कर दो, यही आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैं तो डायरेक्टली दिखा सकता था, ये तो आधे सेकंड का क्वेश्चन था, बट मैंने थोड़ा सा यहां पर आपको फंडामेंटल्स के बारे में बताया, यहां पर मैंने ये फंडामेंटल के बारे में बताया। मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि इस इक्वेशन को मेमोराइज करो, इस इक्वेशन को मेमोराइज करो। और अगेन ये चीज दिमाग में रखो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ओपन एंड ऑर्गन पाइप में कौन से हार्मोनिक्स एब्सेंट होते हैं, तो आपको लिखना है कोई हार्मोनिक एब्सेंट नहीं होता है, इवन एज वेल एज ऑड सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो यहां पर कंक्लूड करते हैं। तो आपके पास 260 माइनस 220 आप देखोगे 40 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, आपका आंसर 20 हर्ट्ज आ रहा है। तो आप देख लो, एक लाइन का क्वेश्चन था ये, बट प्रोवाइडेड इतना तो पता होना चाहिए ना, ये पता होना चाहिए, तब जाके आप चीजों को अच्छे से डील कर सकते हो। तो आपका यहां पर ऑप्शन 20 हर्ट्ज है। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।